Good morning, students. Welcome back for today's class. आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है contemporary issues related to women, especially in India. वो होगा हमारा आज का डिस्कशन पॉइंट. पहला जो हम देखने जा रहे हैं वो है डाउरी सिस्टम. इस कंटेम्प्रेरी इश्यूज में बहुत सारे हैं. डाउरी सिस्टम है, इन्फेंटिसाइड है, डोमेस्टिक वायलेंस है. तो ये सारे चीज़ों एक्चुअली एक ही चीज़ के साथ कनेक्टेड है. वो है हमारा डाउरी सिस्टम. ये डाउरी सिस्टम के एनालाइज जब करेंगे तो हमको पता चलेगा कि ये बहुत सारे गर्ल चाइल्ड को क्यों मारा जाता है, डोमेस्टिक वायलेंस क्यों होता है. तो ये सब रूट्स एक्चुअली हमको देखना मिलता है ये डाउरी सिस्टम में. तो ये डाउरी सिस्टम क्या है हम देख लेते हैं. पहला कैसे होता था एक्चुअली. पहला जो इंडियन मैरिज सिस्टम में कन्यादान होता था, वो कन्यादान के साथ साथ क्या करते थे एक्चुअली, वो ऑर्नामेंट्स, एक्सपेंसिव क्लोथ्स, प्रीशियस आइटम. ऑर्नामेंट्स मतलब सोने चांदी, इधर का रिंग, हाथ का रिंग, नाक का रिंग, गले का रिंग और हाथ का रिंग, बहुत सारे देते थे. वो है ऑर्नामेंट्स. और लोगों का ऑर्नामेंट्स में आते हैं तो वो बहुत सारे सोने का देते थे. और उसके लिए एक्सपेंसिव क्लोथ्स, दामी कपड़ा, एक साड़ी का 24,000 25,000 ये सब देते थे. और क्या है दूसरा है प्रीशियस आइटम. प्रीशियस आइटम मतलब क्या है, मान लें कि प्रीशियस आइटम में बहुत सारे चीज़ भी हो सकता है. मतलब मान लें कि टीवी हो गया, महंगा वाला टीवी हो गया, सोफ़ा हो गया, ये सब कुछ चीज़ हो सकता है. प्रीशियस आइटम हर एक आदमी के लिए अलग हो सकता है. तो ये सब एक्चुअली वॉलंटरी था. वॉलंटरी मतलब जब उस लड़की का बाप दे सकेगा तो शादी के टाइम पे दे देते थे, कन्यादान जैसा. तो जो अपनी बेटी को दे देता था. तो ये हो गया हमारा एक्चुअली स्टार्टिंग है, डाउरी का स्टार्टिंग. मैंने पहले भी डिस्कस किया था, ये डाउरी एक्चुअली एक वॉलंटरी था. जो दे सकते था जो देता था. लेकिन जब ये हमारा सभ्यता जो बोलते हैं ना, हमारा मानव समाज, ह्यूमन सोसाइटी जब डेवलप हो गया, सिविलाइजेशन जब डेवलप हो गया, तो धीरे धीरे इस वॉलंटरी को फोर्स में बदला गया था. चेंज इनटू फोर्स व कंपल्सरी, देना ही पड़ेगा तुझे. इस हिसाब से एक्चुअली मैरिज को मार्केट भी बोला जाता है. मैरिज मार्केट तो बाजार जैसा ही है ये. शादी से पहले क्या करते हैं, ढूंढते हैं ब्राइड को. तो जब ब्राइड फिक्स होते हैं, देखते हैं, तो उसके 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 साथ साथ क्या देखते हैं, ब्राइड और ब्राइड ग्रूम क्या देखते हैं, उसका बैकग्राउंड देखते हैं. वो कितना पढ़ा लिखा है, उसका माँ बाप नौकरी करते हैं क्या, नौकरी करने से कौन सा नौकरी करते हैं, सैलरी कितना है, उसके रिश्तेदार लोग कैसे है, वो इकोनॉमिकल है सब कुछ. मार्केट. तो इसी में एक्चुअली स्टार्टिंग हो गई. अभी जो हमारा प्रेजेंट स्टेटस है तो वैसे हो रहा है. पहले तो मान ले कि ठीक है, ये शुरू हो गया हिंदू समाज से, हिंदू समाज से शुरू हो गया. लेकिन ये हिंदू समाज में रिस्ट्रिक्टेड नहीं है. अभी बोलते हैं क्रिश्चियन लोग डाउरी नहीं लेते हैं, मुस्लिम लोग नहीं लेते हैं अभी, लेकिन सब में है. जैसे कि अभी तो ट्राइबल वालों के पास भी रहता है ये वाला. पहले वो लोग नहीं लेते थे, लेकिन अभी उनका भी है. गांव में जाके पूछो, उनका भी अभी एक्सेप्शन नहीं है, देना पड़ता है. तो इसलिए इसको बोल रहे हैं सोशल ईवल. सोशल ईवल मतलब क्या है, सामाजिक
कि मुझे नहीं पता है एक्चुअली हिंदी में एक्जैक्टली ट्रांसलेशन, लेकिन सोशल ईवल है, वो समाज के लिए अच्छा नहीं है। ठीक है, अभी हर एक जगह पे जो डाउरी सिस्टम है, डाउरी डाउरी डाउरी, ये डाउरी एक्चुअली डायरेक्टली नहीं मांगा जाता है, बहुत बहुत क्लेवरली इसको मांगा जाता है। पहले तो लड़की का बैकग्राउंड देखेंगे, इसमें डाउरी का भी डिपेंड्स है, वो जो ब्राइड ग्रूम का है उसका स्टेटस देख के होता है, वो कितना लिखा पढ़ा है, कितना अमीर वाला है, उस हिसाब से वो डाउरी भी मांगते हैं। मान ले कि वो लड़का नौकरी करता है तो उसका दाम ज़्यादा ही होगा, उसका डाउरी ज़्यादा ही होगा। जो डाउरी पैसा मांगेगा वो तो कभी कभी सोच भी नहीं सकते कितना अमाउंट मांग लेते हैं। ठीक है, तो ऐसे होता है जो बगन। तो जब ब्राइड देखने जाते हैं, वो डायरेक्टली फैमिली मेम्बर्स इन्वॉल्व नहीं होता है, पहले तो रिलेटिव से जाते हैं, रिश्तेदार लोगों से जाते हैं। तो उसके बाद जो बोलते हैं, उसके बाद वो डील्स करते हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो लोग डील्स करते हैं। शादी से पहले वो फिक्स होता है अमाउंट, और मॉनेटरी जो डील्स होता है, जो पैसा का डील होता है, वो शादी फिक्स होने से पहले वो पहले डील्स कर लेते हैं। जब सब कुछ ठीक होगा तब शादी होगा, उससे पहले नहीं होता। तो ऐसा हो रहा है हमारा समाज में, तो इसके लिए ये बहुत सारे प्रॉब्लम आ रहे हैं। तो प्रॉब्लम में क्या होता है अभी, एक तो ये हो गया, शादी हो गया, डाउरी हो गया, ठीक है। तो प्रॉब्लम क्या है अभी हम देखेंगे, क्यों ये डाउरी सिस्टम मेन है जो डोमेस्टिक वायलेंस के लिए, इन्फेंटिसाइड के लिए। अभी क्या होता है, डोमेस्टिक वायलेंस क्या है, पति अपनी बीवी को टॉर्चर करते हैं, मारधोर करता है। एक्चुअली उसका वजह क्या है, जब ये डाउरी रिलेटेड होता है, हम डाउरी रिलेटेड डोमेस्टिक वायलेंस डिस्कस कर रहे हैं। डोमेस्टिक वायलेंस का वजह बहुत सारे भी हो सकता है, लेकिन हम डाउरी रिलेटेड डोमेस्टिक वायलेंस के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं। तो उसमें क्या होता है एक्चुअली, जब देखता है, मान ले कि वो डाउरी ले लिया, मान ले 3 लाख 4 लाख उसका प्रेजेंट है वर्तमान बीवी से। तो मान ले अभी पता चला और एक ब्राइड है, और एक लड़की है जो दे सकते हैं 5-6 लाख दे सकते हैं। तो वो पति या परिवार लोग क्या करते हैं, लड़की को टॉर्चर करते हैं। टॉर्चर मतलब सताते हैं, मेंटली फिजिकली सताते हैं। तो उसमें क्या होता है, वो उनका मेंटालिटी है, जब उसको टॉर्चर करेंगे तो वो घर छोड़ के चला जाएगी, डिवोर्स देगी। तो क्या होगा, ये अभी वाला पति दूसरे लड़की के साथ शादी करेगा जो ज़्यादा डाउरी दे सकेगा। ये पहला मेंटालिटी है उनका, जो टॉर्चर करने के लिए, डोमेस्टिक वायलेंस के लिए। जब देखिएगा डोमेस्टिक वायलेंस से काम नहीं हो रहा है, तो एक्सट्रीम में हो जाता है बाद में खून, इट लीड्स टू मर्डर। तो कभी कभी इसको मर्डर भी कर देते हैं, लेकिन वो भी बैकग्राउंड देख के, प्रेजेंट बीवी का बैकग्राउंड देख के वो लोग करते हैं टॉर्चर भी। मान लो कि वो बीवी का बैकग्राउंड बहुत पावरफुल है तो नहीं करेगा। देखा वो उस औरत का बैकग्राउंड उतना अच्छा नहीं है, कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है, खास करके फैमिली बैकग्राउंड पॉलिटिकली इतना अच्छा नहीं है, इकोनॉमिकली। तो उसी मोस्टली दे आर द विक्टिम ऑफ मर्डर, डोमेस्टिक वायलेंस और डाउरी डेथ। ज़्यादातर तो ऐसे लोग
ये विक्टिम्स होते हैं, उनको खून किया जाता है। ठीक है, उनको पता है ये केस नहीं कर सकेंगे, केस करने से भी वो नहीं जीत सकेंगे, तो ऐसे लोग ज़्यादातर विक्टिम्स होते हैं। उतना अमीर लोग विक्टिम्स नहीं होते हैं ज़्यादातर। ठीक है, होते हैं फिर भी कम होता है, लेकिन गरीब लोग ज़्यादातर विक्टिम्स होते हैं। तो ये हो गया डोमेस्टिक वायलेंस का वजह। उसका मतलब डोमेस्टिक वायलेंस कहाँ से आए? डाउरी सिस्टम से आए। ठीक है, तो अभी देखें, अभी और एक पॉइंट डिस्कस करने जा रहा हूँ, इन्फेंटिसाइड। लड़की बच्चों को क्यों मारा जाता है? अरे जन्म से पहले उनको तो मार देते हैं, क्यों? उनको पता है डाउरी सिस्टम। ये लड़की जब बड़ी होगी, शादी की उम्र होगी, उसको शादी करवाना पड़ेगी, और शादी के टाइम पे इतना सारे सामान देना पड़ेगा। अरे मेरे पास तो कुछ ही नहीं, कहाँ से दूँ मैं? तो ये तो मेरे लिए बोझ है, इसलिए तो लड़की लोगों को बोझ समझते हैं। इस डाउरी सिस्टम की वजह से शादी करवाना है मुझे, और शादी के टाइम पे बहुत सारे चीज़ देना है उसको, तो उसको मैं क्यों रखूँ? मैं कहाँ से रहूँ? बड़ा होने से पहले इसे ख़त्म कर दो, या जन्म से पहले ख़त्म कर दो। ये तो ये गर्ल इन्फेंटिसाइड का वजह कहाँ से आ गया? डाउरी सिस्टम। तो इस सिस्टम से बहुत सारी चीज़ों को लीड करता है। हमारा देश में डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट है, 1961 में पास किया हुआ है, 1961 में। तो इस एक्ट होते हुए, इस कानून होते हुए भी तो इतना सारे प्रॉब्लम्स क्यों हो रहे हैं? अभी तक डाउरी क्यों ले रहे हैं? अभी तक लड़कियों को क्यों मारा जा रहा है? अभी तक डोमेस्टिक वायलेंस क्यों ख़त्म नहीं हो रहा है? उसका मतलब कहीं ना कहीं तो घोटाला है, मतलब आइन को अच्छी तरह लागू नहीं किया जा रहा है। हर एक प्रॉब्लम के लिए हमारे पास आइन है, लॉ है, एक्ट है, लेकिन फिर भी प्रॉब्लम्स का सलूशन नहीं हो रहा है। उसका मतलब क्या? पहला ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव गवर्नमेंट नहीं कर पा रहे कंट्रोल, लेकिन हम जैसा इंसान, एजुकेटेड इंसान, हमको पहला अवेयर होना पड़ेगा, उसके बाद ही ये प्रॉब्लम का सलूशन होगा। अरे मान लो ये डाउरी वाला मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है, क्यों ले रहे भाई डाउरी? कि उस पैसा बिना नहीं चल सकते हो तुम? उस पैसा से तुम बिजनेस करोगे तो अमीर हो जाएगा। और शादी मत करो यार तब। तुम पैसा के लिए शादी कर रहे हो, या वो इंसान को प्यार करके तुम शादी कर रहे हो? अभी सोच ले, एटलीस्ट सोच ले, तुम अमीर हो सकते हो, लेकिन एक गरीब इंसान होके सोच लो, तुम्हारे पास कुछ नहीं है देने के लिए। ठीक है, मान ले तू मिडिल क्लास भी है, नौकरी कर रहे हो, और तुम्हारे 3-4 बच्चे हैं, और सबके सब लड़की है, तो इन सबके सब लड़की को शादी करवाने के लिए तुझे क्या क्या करना पड़ेगा? तेरा सब कुछ बिक दोगे, और उनके बाद क्या करोगे तुम? लोन ला ला के तो थक जाओगे, और उसके बाद लोन चुका चुका तो तुम्हारा ज़िंदगी तो ख़त्म हो जाएगा। शादी एक बहुत खुशी का मुहूर्त है, लेकिन शादी तो खुशी का मुहूर्त कहाँ रहेगा? शादी तो तुम्हारा मृत्यु का कारण हो जाएगा। इसलिए बोल रहा हूँ, लड़की हो लड़का हो, ये डाउरी सिस्टम से हमको बचना है। ठीक है, तो ये डाउरी सिस्टम से सावधान रहना हमको। ठीक है, हमारा पास में टाइम नहीं है, बाद में और बहुत सारे चीज़ हम इधर से पूछ सकते हैं डाउरी सिस्टम के बारे में, क्यों लेना है और क्यों नहीं लेना है। बात करेंगे तो ये बहुत दिन भर भी डिस्कस कर सकते हैं। मतलब कि और एक पॉइंट ख़त्म होने से पहले, ये लड़की तुम्हारा जैसा ही है,
तुम जैसे बड़े हो गए, बोल रहे थे कि तुम्हारे पास तो बहुत एक्सपेंसेस क्या है, बड़ा क्या है, तुझे पालन पोषण करके बड़ा क्या है, पढ़ाया इसलिए। उस जो मान लो कि एक लड़का डॉक्टर के लिए पढ़ाई किया है, अभी तो कमा रहे हैं बड़ा, तो उसके लिए जो खर्च हुआ वो लड़की से लेना है। क्यों भाई, वो लड़की को तो उसका माँ बाप नहीं उसको बड़ा नहीं किया, उसको पढ़ाई नहीं करवाया, उसका खर्चा कौन देगा? सिर्फ तुम्हारा खर्चा तो दूसरों से चुकाओगे, और उसका खर्चा कौन चुकाएगा? पूछेंगे तो बहुत सारे सवाल आता है। ठीक है, हमारा टाइम भी ख़त्म है आज के लिए, इतना। देखते हैं अगले क्लास में क्या कर सकते हैं। ओके, ठीक है, बाय।